दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और अर्श पंत के फैन हैं, उन्हें खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं, तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 4 गेंदें 24 रन आयरलैंड के खिलाफ ही दम तोड़ गई थी। टीम इंडिया टूट गया था हिंदुस्तान, लेकिन फिर कप्तान रोहित के तूफानी शतक के दम पर घायल ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में मचाया हाहाकार, रोंगटे खड़े कर देने वाले मुकाबले में पलट दिया टी20 क्रिकेट का इतिहास। तो आखिर कैसे धोनी के अंदाज में पंत और हार्दिक मिलकर दिला पाए टीम इंडिया को जीत? आखिर कैसे रोहित की तूफानी बैटिंग के दम पर टीम इंडिया ने आयरलैंड की उड़ाई धजिया? प्रैक्टिस मैच में आयरलैंड के दिए गए 223 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए आखिर क्या टीम इंडिया मार पाई है बाजी? इस रोमांचक मुकाबले की पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, पंत, हार्दिक और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? कमेंट में जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप का बेगल बजने से पहले अंतिम चरण में टीम इन और आयरलैंड की क्रिकेट टीम प्रैक्टिस मुकाबले में एक दूसरे से 2-2 हाथ करने के लिए पूरी तरीके से तैयार थे। न्यूयॉर्क का नसाउ क्रिकेट स्टेडियम इस रोमांचक मुकाबले की मेजबानी करने के लिए खचाखच भरा हुआ था। इस महामुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी कप्तान रोहित शर्मा की। उन्होंने टॉस जीतकर उन्होंने आयरलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था, लेकिन कमजोर मानी जाने वाली ये टीम कुछ ऐसा कर जाएगी, इसकी उम्मीद तो शायद किसी ने भी नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए पॉल स्टर्लिंग ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 29 गेंदों में ही अपना तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। भारतीय टीम के पसीने छुड़ा दिए थे। हालांकि राहत की बात यह थी कि रोहित के त्रुप के इक्के, जसप्रीत बुमराह का जादू एक बार फिर चला। अपने रफ्तार के खौफ से उन्होंने आयरलैंड के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। अर्शदीप के साथ मिलकर बुमराह ने एक के बाद एक लगातार 4 विकेट चटकाकर आयरलैंड की कमर तोड़ दी थी। भले ही आयरलैंड ने 6 ओवर में 29 रन बना दिए, लेकिन उसके बाद टीम इंडिया ने तगड़ी वापसी करी। एक समय तो ऐसा लगा था कि 120 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े टी20 खिलाड़ी हैरी ट्रैक्टरिस। खूंखार खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और टीम इंडिया के गेंदबाजों की धजिया उड़ानी शुरू कर दी। बुमराह से लेकर कुलदीप और सुदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए ट्रैक्टर ने भी केवल 30 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया था। उसके बाद भी इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 40 गेंदों पर 76 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें 6 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने आयरलैंड की पारी को 20 ओवरों में 222 रनों तक पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, मुकाबले में बहुत आगे लग रही थी। टीम इंडिया अचानक से पिछड़ चुकी थी। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट जसप्रीत बुमराह ने हासिल किए। उन्होंने 5 बल्लेबाजों का शिकार किया। अब भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने यशस्वी जायसवाल के साथ कप्तान रोहित शर्मा की जोड़ी मैदान में उतरी और आईपीएल के बाद अब टी20 वर्ल्ड कप में भी रोहित ने अपना सारा गुस्सा आयरलैंड के मासूम गेंदबाजों पर उतारना शुरू कर दिया। आपको बता दें, जहां एक तरफ हिटमैन ने आते ही पहली ही गेंद पर तूफानी बटोर कर अपना खाता खोला था, तो यशस्वी ने भी शानदार कवर ड्राइव से चौका झड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का बल्ला पावर प्ले में जमकर गरजा 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्होंने अपनी टीम को 62 रनों तक पहुंचा दिया था। जीत की नींव बिछा दी गई थी। ऐसा लगा था कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता, लेकिन फिर होता है, आयरलैंड की वापसी का शंखनाद एक बार फिर चलता है। आईपीएल में जलवा बिखरने वाले जोशुआ लिटिल का जादू, जिस तरीके से उन्होंने आईपीएल में बल्लेबाजों को अपनी धुन पर नचाया, वैसा ही हमें इस मुकाबले में देखने को मिला। जी हां दोस्तों, लिटिल ने आते ही ऐसा तांडव मचाया कि लगातार 2 गेंदों पर पहले यशस्वी तो फिर अगली ही गेंद पर सूर्या को चलताकर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए थे। यशस्वी 27 रन बनाकर पवेलियन चले गए, तो वहीं टी20 के नंबर 1 बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव, वो तो खाता भी खोलने का मौका उनको नहीं मिला। अचानक से टीम इंडिया की कमर टूट चुकी थी। आयरलैंड मैच में वापसी कर चुकी थी। अब मैदान पर पिछले मैच में अर्धशतक जड़ने वाले ऋषभ पंत कप्तान रोहित शर्मा का साथ देने के लिए आ गए। इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर भारतीय टीम को संभाला और टीम इंडिया के स्कोर को 10 ओवरों में ही 110 रनों तक पहुंचा दिया, जहां रोहित ने मार कटार की गेंद पर सिंगल लेकर केवल 31 गेंदों पर अपना अर्धशतक पूरा किया। इसके बावजूद इनका बल्ला रुकने का नाम नहीं ले रहा था। दूसरी तरफ से ऋषभ पंत भी लाजवाब फॉर्म में नजर आ रहे थे। पंत के साथ मिलकर रोहित शर्मा ने अर्धशतक की ये साझेदारी पूरी कर ली।
रोहित शर्मा की बल्लेबाजी देखकर यही लग रहा था कि आज एक बार फिर आयरलैंड के गेंदबाजों की हिम्मत आई हो। रोहित शर्मा बेरहमी से गेंदबाजों की धुनाई कर रहे थे। देखते ही देखते उन्होंने अपना हिटमैन अवतार दिखाते हुए केवल 56 गेंदों पर तूफानी शतक ठोक दिया और अपनी टीम को जीत की तरफ बढ़ा दिया, वो भी गेंदबाज के सिर के ऊपर से तूफानी छक्का लगाकर, जो देखते ही देखते बनता था, क्योंकि वर्ल्ड कप और आईपीएल की कहानी दोहराते हुए रोहित अकेले ही आयरलैंड के लिए यमराज बने हुए थे। पूरी तरीके से मैच भारतीय टीम के हाथ में आ चुका था। लेकिन दोस्तों, तभी मैच में एक बड़ा ट्विस्ट आता है और एक और बड़ा लगाने के चक्कर में कप्तान रोहित शर्मा बाउंड्री पर खड़े फील्डर को अपना आसान सा कैच थमाकर पवेलियन चले गए। रोहित ने 107 रनों की एक जबरदस्त पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 9 तो वहीं 6 चौके भी लगाए थे। अब टीम इंडिया को जीत दिलाने की जिम्मेदारी ऋषभ पंत के साथ इनफॉर्म हार्दिक पांड्या की कंधों पर आ चुकी थी। अब मुकाबला आखिरी 3 ओवरों में जा चुका था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए अभी भी 54 रनों की दरकार थी। आयरलैंड मैच में आगे नजर आ रही थी। 18वां ओवर लेकर आए थे आयरलैंड के सर्वश्रेष्ठ तेज गेंदबाज जोशुआ लिटल, लेकिन इस बार हार्दिक ने इस ओवर में अपनी क्लास दिखाई। उनके इस ओवर में 2 चौके और 2 तूफानी जड़ते हुए पांड्या ने कुल 23 रन बना डाले, जिसकी बदौलत भारतीय टीम तेजी से लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो गई थी। अब भारत को आखिरी 2 ओवरों में जीत के लिए 31 रनों की दरकार थी, लेकिन पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी करने आए मार केदार ने केवल 6 रन ही दिए थे। जी हां, इस ओवर में दोनों ही बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और भारत को आखिरी ओवर में जीत के लिए 25 रन बनाने थे। इस बार दोनों बल्लेबाजों को रोकने की जिम्मेदारी आन पड़ी थी। एक बार फिर आयरलैंड की सबसे बड़ी उम्मीद जोशुआ लिटल के कंधों पर यह जिम्मेदारी आ चुकी थी और पहले ही गेंद पर हार्दिक उनकी बाउंसर पर चकमा खा गए तो दूसरी गेंद पर वो बड़ी मुश्किल से केवल सिंगल ले पाए थे और ऐसा लगा था कि टीम इंडिया के हाथ से ये मैच निकल गया, क्योंकि 4 गेंदों में अब टीम इंडिया को इस मुकाबले में चैंपियन बना सकता था। आयरलैंड को लगा था कि वो जीत गए हैं, लेकिन फिर जो हुआ उसने एक बार फिर पूरी दुनिया को बताया कि ऋषभ पंत को आखिर क्यों इतना खतरनाक खिलाड़ी माना जाता है। तीसरी गेंद पर लिटिल ने चालाकी दिखाते हुए स्लोअर बॉल डाली और यही उनकी बड़ी गलती थी। पैरों पर आई उस गेंद को पंत ने मेडन के ऊपर से के लिए मार दिया तो फिर गेंदबाज की चौथी गेंद पर उन्होंने विकेट के पीछे इतना खुखार लगाया, देखकर गेंदबाज के पसीने छूट गए और लगातार 2 गेंदों पर 2 तूफानी ठोक कर उन्होंने टीम इंडिया की वापसी का ऐलान भी कर दिया। इसी के साथ पंत ने लगातार दूसरे मैच में अपना दूसरा अर्धशतक केवल 26 गेंदों में पूरा कर लिया। अब 2 गेंदों में 12 रन बनाने रह गए थे। 5वीं गेंद पर गुस्से से बौखलाए जोशुआ लिटल ने जोरदार बाउंसर मारी, लेकिन इसे भी पंत ने मिड विकेट के ऊपर से मेन तब्दील कर आयरलैंड के पसीने छुड़ा दिए। 3 गेंद पर 3 ने टीम इंडिया की जीत की उम्मीदें जिंदा कर दी और अंतिम गेंद पर केवल वो 6 रन बाकी थे। पंत प्रशंसकों को उम्मीद थी कि वह भारत को जीत दिलाएंगे। आपको बता दें, लेजल ने इस विकेट पर परफेक्ट यॉर्कर डाली। लगा था कि आयरलैंड जीत गया, लेकिन फिर पंत ने बल्ले से बिजली कंधाई और अपने गुरु महेंद्र सिंह धोनी के अंदाज में उन्होंने मेडन के ऊपर से ऐसा हेलीकॉप्टर शॉट, जरा गेंद देखते ही देखते हवा में कब गायब होकर स्टेडियम के पार चला गया, पता ही नहीं चला। और इस गगनचुंबी की बद ऋषभ पंत ने अमेरिका की धरती पर इस दूसरे प्रैक्टिस मुकाबले में टीम इंडिया को न केवल जीत दिलाई, बल्कि आयरलैंड की उम्मीदों को चूर चूर कर नया इतिहास लिख दिया, जहां एरिस टीम और उनके फैंस तो स्टेडियम में ही आंसू बहाने लगे थे। और आखिर हो भी क्यों ना, पंत ने 4 गेंदों पर 4 तूफानी झड़कर टीम इंडिया को एक ऐतिहासिक जीत दिला दी थी। और जिस तरीके से टीम इंडिया ने आयरलैंड के खिलाफ ये प्रैक्टिस मुकाबला एक तरफा तरीके से अपने नाम किया, उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय टीम इस बार T20 वर्ल्ड कप अपने नाम करने के लिए ही आई है और वह कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, पंत, हार्दिक और रोहित में कौन सबसे खतरनाक T20 बल्लेबाज है? क्या टीम इंडिया इस बार T20 वर्ल्ड कप की चैंपियन बन पाएगी? हमें अपने जवाब कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल को।